अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर यूनुस लोया बॉम्बे में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 35 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जो प्रैक्टिस करने का एरिया है, आई एम प्रैक्टिसिंग मेनली एट सैफी हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल एंड ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल। ये तीनों हॉस्पिटल में मैं अपने प्रोसीजर्स एंड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो हार्ट के ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत बॉम्बे में जब हुई तो हम लोग का ग्रुप जो था नायर हॉस्पिटल में, हमने इसकी शुरुआत की थी। तो मतलब आई कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायोनियर्स इन दी एंजियोप्लास्टी। हमने लेट 80s में इस चीज़ की शुरुआत की थी और एंजियोप्लास्टी की टेक्निक जो है सालों में इतनी बढ़ी है और इतनी इम्प्रूव हुई है कि अभी काफ़ी इम्पॉसिबल केसेस को भी हम कर सकते हैं जो उस टाइम पे हम नहीं कर सकते थे। अभी के सीन में ऐसा होता है कि जनरली पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ तो जिस पेशेंट को भी हार्ट अटैक हुआ उनको कोई तो एक नस का ब्लॉकेज होता है जिसमें ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट अटैक होता है। एंड हार्ट अटैक की इमीडिएट ट्रीटमेंट वही होती है कि अर्जेंट में पेशेंट को एंजियोप्लास्टी एडवाइस की जाती है और वो पॉसिबल हुआ तो इमीडिएटली जो नस से ब्लॉक हुआ है उसको ओपन कर दिया जाता है और उसमें स्टेंट फिट किया जाता है। अब उसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं कि उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी के टाइम पे एक ही नस का ब्लॉकेज होता है, उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो एक इलाज कंप्लीट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस हार्ट अटैक वाली आर्टरी के अलावा दूसरी नसों में 2-3 नसों में ब्लॉकेजेस मिलता है। जैसे यहाँ एंजियोग्राफी का ये पिक्चर है, इसमें हार्ट की मेन 3 नसें गिनी जाती है। ये फ्रंट में चल रही है, ये लेफ्ट लोअर है और ये राइट वाली आर्टरीज है। तो कई बार ऐसे ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो एक नस में होते हैं, उसको ट्रीट कर दिया आपने, वो हो गया फिनिश। बट कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल वेसल में भी ब्लॉकेजेस मिलते हैं और वैसे सिचुएशन में फिर मामला दूसरी सोच पे जाता है। शुरू के दिनों में आज से 15-20 साल पहले तो ऐसा था कि मल्टीपल ब्लॉकेजेस जहाँ हुए तो एंजियोप्लास्टी न करते हुए बाईपास का ऑप्शन बेस्ट गिना जाता था और उसके रिलेटेड ट्रायल्स भी हुई थी जिसमें बाईपास वाज कंसिडर्ड सुपीरियर। लेकिन अभी पिछले 15 सालों में जो टेक्नोलॉजी का एडवांसेस इतना हुआ है कि जो स्टेंट्स की क्वालिटी है वो मेडिकेटेड स्टेंट्स आए हैं और उसमें थर्ड जनरेशन के मेडिकल स्टेंट जो आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस 95% अच्छी रहती है और वही सालों साल चलते हैं। 10-15 साल का फॉलोअप तो इजीली निकल जाता है। तो वैसे पेशेंट्स को हम मल्टीपल ब्लॉकेजेस में मल्टीपल स्टेंट का ऑप्शन भी देते हैं और इस चीज़ को पेशेंट को समझाया जाता है कि बाबा मल्टीपल स्टेंट किए, आपको 10-15 साल का अगर बेनिफिट मिला है तो आप बाद में बाईपास को जा सकते हैं। मुफ्ती साहब, हाँ, मल्टीपल स्टेंटिंग और मल्टीपल स्टेंटिंग का जो मल्टीपल स्टेंटिंग का केस में ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को एक सिटिंग में नहीं करते हुए 2 बार में करना पड़ता है और इसमें पेशेंट की दूसरी कंडीशन के बारे में भी सोचा जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसका किडनी फंक्शन कैसा है, उसका हार्ट पंपिंग कैसा है, उसको कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, जो फेफड़ों की प्रॉब्लम है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स अगर होते हैं तो पेशेंट को सर्जिकल रिस्क बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट को लेस रिस्की एंजियोप्लास्टी गिनी जाती है और वो हम एडवाइस करते हैं। और मल्टीपल वेसल, मल्टीपल स्टेंट, आज की तारीख में किसी पेशेंट को 4-5 स्टेंट डाल देना बहुत ही कॉमन सी बात है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। इट इज़ डन और जो मेडिकेटेड स्टेंट हम डालते हैं और उसका रिज़ल्ट जो इमीडिएट रिज़ल्ट अच्छा होता है तो वो 90-95% लॉन्ग टर्म बेनिफिट चलता है और पेशेंट कम से कम 10-15 साल तो अच्छे से निकाल लेता है। हाँ, आज की तारीख में एंजियोप्लास्टी तो होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी ये एक सेपरेट सबसेट होता है जहां प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होती है और उसको प्लानिंग करके अच्छे से किया जाता है। और प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी 2-3 सिचुएशन की गिनी जाती है। एक, अगर पेशेंट का हार्ट फंक्शन बहुत कम है, उसका किडनी फंक्शन ख़राब है, उसके लंग फंक्शन ख़राब है, तो ये पेशेंट हाई रिस्क होता है ऑपरेशन के लिए। तो इसलिए उसको चिप केसेस कहे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क इंटरवेंशनल प्रोसीजर। एंड इसको हम अच्छे से प्लानिंग से करते हैं और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और कहाँ बढ़ती है जहाँ पेशेंट की वेसल्स ज़्यादा, उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, अगर उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वेसल्स हार्ड हो जाती है और ये हार्ड वेसल्स को मल्टीपल ब्लॉकेजेस अगर है
तो उनको ट्रीट करने के लिए उसके दूसरे तरीके होते हैं जिसको रोटाब्लेशन बोलते हैं, जहाँ वो ड्रिलिंग करके वो कैल्शियम को निकाला जाता है। और एक दूसरा तरीका होता है जिसे एक IVL कैथेटर कहते हैं, इसको इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी, जिससे वो कैल्शियम को शॉक वेव देके ब्रेक किया जाता है। वो कैथेटर महंगा होता है लेकिन उसका उपयोग करके उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्लस ऐसी हाई रिस्क प्रोसीजर जो हम करते हैं उसके दौरान हम इमेजिंग का भी हेल्प लेते हैं। इमेजिंग जो होती है उसमें एक इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और एक OCT, ये 2 टेक्निक से हम वेसल के अंदर झांक के देख सकते हैं और ब्लॉकेजेस के बारे में डिटेल समझ के उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड करते हैं। तो ये जो टेक्निक फॉलो करके हम मल्टीपल ब्लॉकेजेस को ट्रीट करते हैं उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह अच्छा आता है।